अपने पाठशाला में आपका स्वागत है। हम 12th अकाउंट पार्ट 1 में चैप्टर नंबर 4 साझेदारी का पुनर्गठन सीख रहे थे। पिछले वीडियो में हमने इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन, त्याग का अनुपात का सूत्र और लाभ के अनुपात का सूत्र का अध्ययन करा था और स्वाध्याय में क्वेश्चन नंबर 4 त्याग के अनुपात से एक सवाल करा था। ठीक है, आज हम स्वाध्याय में ही क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 को करेंगे। तो हम क्वेश्चन नंबर 5 को पढ़ लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, कोमल, कृपा और करिश्मा एक साझेदारी पीढ़ी के साझेदार हैं। वे लाभ हानि 3, 2, 1 के प्रमाण में बांटते हैं। सभी साझेदारों ने भविष्य में लाभ हानि का प्रमाण 5, 3, 2 करना निश्चित किया। इसका मतलब ये इनका पुराना अनुपात है और ये इनका नया अनुपात है। ठीक है, इस जानकारी पर से त्याग के प्रमाण की गणना कीजिए। हमें क्या निकालना है यहाँ पे? त्याग का प्रमाण, जिसका सूत्र क्या था? पुराना भाग माइनस नया भाग। तो चलिए हम इसको सोल्व कर लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 हम डायरेक्ट सोल्व करेंगे। हमें क्या निकालना है? त्याग का प्रमाण। क्या सूत्र बताया मैंने अभी? पुराना भाग माइनस नया भाग। कोमल, कृपा, करिश्मा। तो यहाँ हमें कोमल का पुराना अनुपात सवाल में क्या दिया है? 3, कृपा का 2 और करिश्मा का 1। ठीक है, 3, 2 और 1 कितना होता है? 6। तो सभी के बट्टे में 6 रख देंगे हम। माइनस क्या करेंगे हम? नया अनुपात। नया अनुपात उनका क्या था? 5, 3 और यहाँ पर 2। 5, 3, 2 कितना होता है? 10। तो सभी के बट्टे में 10। ये मैंने आपको पहले भी बताया था। अब हम क्या कर देंगे? क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे और प्लस माइनस करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले कोमल का करेंगे हम। 10 तिया 30, 6 पंजे 30 और 10 छिंग 60। 30 में से 30 गया तो यहाँ बचता है 0। ठीक है, तो कोमल ने ना तो त्याग करा है ना तो लाभ करा है। ठीक है, आंसर क्या आया यहाँ पर? 0। 10 गुणा 2 20, 3 गुणा 6 कर देंगे तो यहाँ 18 आएगा और 10 गुणा 6 करेंगे तो यहाँ पर आएगा 60। 20 में से 18 गया तो यहाँ आएगा 2 और बट्टे में 60। ठीक है, ये प्लस में आया है। अगर त्याग का अनुपात निकालते हुए प्लस में आता है तो इसका मतलब उसने क्या करा है? त्याग ही करा है। ठीक है, तो कृपा ने कितना करा है? त्याग 2 बट्टे 60 का। 10 गुणा 1 10 और 2 गुणा 6 करेंगे तो कितना आएगा? 12 बट्टे में 60। अब यहाँ पर 10 में से हमें 12 माइनस करना है। इसका मतलब माइनस का 2 बट्टे 60 आएगा। अगर त्याग का अनुपात निकालते हुए माइनस में आ जाता है इसका मतलब उसने क्या करा है? लाभ करा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम कह सकते हैं, आपको लास्ट लाइन में लिख देना है कि यहाँ, तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 5 को हल करा। अब हम क्वेश्चन नंबर 6 को देख लेते हैं। यहाँ लिखा हुआ है, सचिन, राहुल और रोहित एक पीढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1:2:2:2 है। सभी साझेदारों ने लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर 3:2:1 करना निश्चित किया। इसका मतलब ये पुराना अनुपात है और ये नया अनुपात है। ठीक है, साझेदारों ने किए त्याग की गणना कीजिए। तो इस सवाल में भी हमें क्या निकालना है? त्याग का अनुपात। तो क्वेश्चन नंबर 6 के लिए भी मैं लिखूंगा त्याग का प्रमाण, जिसका सूत्र था पुराना भाग माइनस नया भाग। सचिन का पुराना अनुपात है 1, राहुल का 2 और रोहित का भी 2। तो 1, 2 और 2 कितना होता है? 5। तो सभी के बट्टे में हमने 5 रखा। ठीक है, माइनस इनका नया अनुपात क्या निश्चित हुआ था? 3, 2, 1। तो 3, 2, 1। 3, 2, 1 कितना होता है? 6। तो सभी के बट्टे में 6। अब यहाँ से एकदम इजी क्वेश्चन है। 6 एकम 6, 5 तिया 15 बट्टे में 6 पंजे 30। जब आप 6 में से 15 माइनस करोगे तो माइनस का 9 बट्टे 30 आएगा। ठीक है, त्याग का अनुपात निकालते हुए अगर माइनस में आए तो उसने
लाभ किया है, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10 बट्टे में 30, 12 में से 10 गया तो 2/30, ये प्लस में आया है, इसका मतलब इसने त्याग ही करा है, ठीक है। राहुल ने क्या करा है, त्याग करा है। अब 6 दूनी 12, 5 एकम 5 और बट्टे में 30, ठीक है। 12 में से 5 गया तो 7/30, ये भी प्लस में आ रहा है, इसका मतलब इसने भी क्या करा है, त्याग करा है। तो आप लास्ट लाइन में लिख सकते हो कि सचिन ने लाभ और राहुल और रोहित ने कितना करा है, त्याग करा है, ठीक है। तो इस प्रकार हमने क्वेश्चन नंबर 6 को भी अच्छे से हल करा। अब हम क्वेश्चन नंबर 7 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है दीपक, नीलेश और प्रतीक एक साझेदारी पेढ़ी के साझेदार है। उनके लाभ हानि वितरण का प्रमाण 1, 2, 3 है, जो प्रमाण बदलकर भविष्य के लिए क्रमशः 2, 2, 1 करना निश्चित किया। इन संजोगों में किस साझेदार को कितना लाभ मिला है उसकी गणना कीजिए। इस सवाल में हमें क्या निकालना है, लाभ। इसका मतलब हमें लाभ का प्रमाण ज्ञात करना है, ठीक है। इस बार त्याग का नहीं बल्कि लाभ का प्रमाण हमें ज्ञात करना है, ठीक है। तो चलिए इस सवाल को हम देख लेते हैं। तो सूत्र बदल जाता है, यहाँ पर आएगा पहले नया प्रमाण, मतलब नया भाग माइनस पुराना भाग। अगर नए भाग में से हम पुराना भाग माइनस करेंगे तो हमें क्या मिलेगा, लाभ मिलेगा, ठीक है। साझेदार कौन है यहाँ पे, दीपक, नीलेश और प्रतीक। तो सभी साझेदारों का नया अनुपात कैसा है, दीपक का है 2, नीलेश का भी 2 और प्रतीक का 1। तो 2, 2 और 1 कितना होता है, 5। तो सभी के बट्टे में 5 माइनस हम क्या करेंगे, पुराना भाग। तो दीपक का पुराना भाग कितना है, 1, नीलेश का 2 और प्रतीक का 3। तो 3, 2 और 1 कितना हो गया, 6। तो सभी के बट्टे में हमने रखा 6, ठीक है। 6 का गुणा 2 से करेंगे 12, 5 एकम 5, 6 पंजे 30, 12 में से 5 गया 7/30। अगर लाभ का अनुपात निकालते हुए प्लस में ही आता है, इसका मतलब उसने क्या करा है, लाभ करा है, ठीक है। 6 दूनी 12, 5 दूनी 10, 6 पंजे 30। तो 12 में से 10 गया 2/30, इसने भी क्या करा है, लाभ करा है 2/30 भाग का। लास्ट 6 एकम 6, 5 तिया 15, 6 पंजे 30। तो यहाँ आएगा -9/30। अगर लाभ का अनुपात निकालते हुए माइनस में आ जाता है, इसका मतलब उसने क्या करा है, त्याग करा है, ठीक है। इसका अपोजिट हो जाएगा त्याग का अनुपात का। अगर वहां पे माइनस में आता है तो हम क्या लिखते हैं, लाभ। अगर यहाँ पे माइनस में आएगा तो हम क्या कहेंगे, त्याग। तो इस प्रकार दीपक और नीलेश ने क्या करा है, लाभ, और प्रतीक ने क्या करा है यहाँ पर, त्याग 9/30 भाग का, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको लाभ का प्रमाण भी समझ में आया होगा। तो चलिए अब हम क्वेश्चन नंबर 8 को देख लेते हैं। लिखा हुआ है राजू, हसू और संजू एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5, 4, 3 का है। समस्त साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण 2, 2, 1 निश्चित किया है। इस माहिती पर से लाभ के प्रमाण ज्ञात कीजिए। हमें क्या ज्ञात करना है इस सवाल में भी, लाभ का प्रमाण। तो ये रहा इनका पुराना अनुपात और ये रहा इनका नया अनुपात, ठीक है। तो चलिए हम इस सवाल को भी कर लेते हैं। इसका सूत्र नया भाग माइनस पुराना भाग। तो राजू, हसू और संजू का नया प्रमाण क्या है, 2:2:1, ठीक है। ये इनका नया प्रमाण है। बट्टे में क्या कर देंगे हम, 5 माइनस क्या करेंगे हम, पुराना भाग जो कि है इनका 5:4:3। तो 5, 4, 3 कितना हो गया, 12, ठीक है। कुछ इस प्रकार। अब हम इसे सोल्व कर लेंगे। 12 एकम 12, 12 दूनी 24 माइनस 5 25, 12 गुणा 5 से कर देंगे तो बट्टे में आ जाएगा 60।
अब 24 में से जब 25 जाएगा तो माइनस का 1/60 आएगा, ठीक है। तो लाभ का प्रमाण माइनस में आ गया, इसका मतलब इसने क्या करा है, त्याग करा है, ठीक है। सेकेंड, 12 दूनी 24, 5 चौक 20 बट्टे में 60, 24 में से 20 गया 4/60, इसका मतलब इसने लाभ ही करा है, ठीक है, क्योंकि वो प्लस में आ रहा है। तो 12 एकम 12, 5 तिया 15 बट्टे में 60, 12 में से जब 15 जाएगा तो माइनस का 3/60, ये भी माइनस में आ रहा है, इसका मतलब इसने त्याग करा है। तो हम कह सकते हैं राहुल और जो संजू है उसने त्याग करा है, और जो हसू है उसको 4/60 का लाभ हुआ है, ठीक है। तो लास्ट लाइन में आप लिख सकते हो कि ये दो साझेदार ने त्याग करा है और हसू ने लाभ करा है, कुछ इस प्रकार, ठीक है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आपको ये सवाल भी समझ में आया होगा। अब हमारे त्याग का प्रमाण और लाभ के प्रमाण में लास्ट सवाल रह गया है, क्वेश्चन नंबर 9, जिसको हम देख लेते हैं। लिखा हुआ है प्रवीण, महेंद्र और अरविंद एक पेढ़ी के साझेदार हैं। उनके बीच लाभ हानि वितरण का प्रमाण 5-2-2 है। सभी साझेदारों ने मिलकर लाभ हानि वितरण का प्रमाण बदलकर नया प्रमाण 2/9, 3/9 और 4/9 निश्चित किया। अगर आप ध्यान से देखें तो 2 और 3 कितना होता है 5, और 5 और 4 9। इसका मतलब हमें ये सोल्व करके पहले से दिया गया है, ठीक है। इस माहिती से त्याग के सूत्र से ज्ञात करो कि किस साझेदार ने कितना। इसका मतलब हमें त्याग का प्रमाण निकालना है। आगे लिखा हुआ है उपरोक्त माहिती का उपयोग करके लाभ के सूत्र द्वारा किस साझेदार को कितना लाभ मिला है वह भी दर्शाइए। इसका मतलब हमें इस सवाल के अंदर हमें त्याग का अनुपात भी निकालना है और लाभ का अनुपात भी निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम सवाल को देख लेते हैं। प्रवीण, महेंद्र और अरविंद, इन सभी का पुराना अनुपात कितना है। प्रवीण का है 5, महेंद्र का है 2 और अरविंद का भी कितना है 2। तो 5, 2 और 2 कितना हो गया 9, सभी के बट्टे में 9। माइनस कर देंगे नया भाग। नया भाग क्या था इनका 2, 3 और 4। 2, 3 और 4 भी कितना होता है 9। अब हम इस सवालों को कुछ अलग तरीके से सोल्व करेंगे। आपने पिछली क्लासों में पढ़ा होगा लसा लेकर सवाल करना, ठीक है। अगर बट्टे में प्लस माइनस करते हुए जब संख्या समान होती है तो जब हम इसको सोल्व करते हैं तो उनके बट्टे में भी क्या रहता है, वही संख्या रहती है, ठीक है। और हम क्या कर देंगे, डायरेक्ट माइनस कर देंगे। 5 में से 2 गया 3, 2 में से 1 गया -1 और 2 में से 4 गया तो -2, ठीक है। कुछ इस प्रकार से हम इसे सोल्व कर सकते हैं। और अगर आप डायरेक्ट सोल्व करना चाहो तो वैसे भी सोल्व कर सकते हो, ठीक है। पर देख लेने का, अगर संख्या जब समान हो बट्टे में तो डायरेक्ट उनका लसा क्या हो जाता है, वही संख्या, ठीक है। तो अब आप यहाँ पे देख सकते हो, अगर हम त्याग का अनुपात निकालते हैं, अगर वो प्लस में आ रहा है तो वो त्याग ही है, अगर माइनस में आ रहा है तो वो लाभ है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रवीण ने त्याग करा है और महेंद्र और अरविंद ने लाभ करा है, ठीक है। 1/9 और 2/9 का। और इसी सवाल में हमें क्या निकालना है, लाभ का प्रमाण। तो सभी इंफॉर्मेशन यहाँ पे लिखी हुई है। नया प्रमाण क्या है इनका 2/9, 3/9 और 4/9। माइनस कर देंगे पुराना भाग जो था 5, 2 और 2 बट्टे में 9। फिर से हम डायरेक्ट इसको सोल्व कर देंगे। तो जब आप 2 में से 5 माइनस करोगे तो -3/9, 3 में से 2 माइनस करोगे तो 1/9 और 4 में से 2 माइनस करोगे तो 2/9। अगर लाभ का प्रमाण निकालते हुए माइनस में आता है इसका मतलब उसने त्याग किया है, ठीक है। और ये दोनों कैसे आ रहे हैं प्लस में, इसका मतलब दोनों ने क्या करा है, लाभ करा है, ठीक है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि प्रवीण ने त्याग करा है और महेंद्र और अरविंद ने लाभ करा है, ठीक है। तो कुछ इस प्रकार हमने इस सवाल को करा, जहां हमने त्याग का प्रमाण भी निकाला और लाभ का प्रमाण भी निकाला। तो आज हमने क्वेश्चन नंबर 5 से लेकर क्वेश्चन नंबर 9 को संपूर्ण अच्छी तरह हल करा। अब हम पिछले वीडियो में कुछ नया सीखेंगे, जहां हम पुनः मूल्यांकन खाता, जिसे हम लाभ हानि समायोजन खाता भी कहते हैं,
जिसे हमें चैप्टर नंबर 5 में भी काम में लेना है। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।